सी सो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स में आपने थियरी स्टडी की, लास्ट लेक्चर में जो भी थियरी था आपने सब देखा बेटा, बराबर है। तो ये एक फाइनल पार्ट आपने क्या देखा इसमें कि बेटा कॉस्ट कंट्रोल में आपने को क्या करना है, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है, कॉस्ट बुक्स एंड फाइनेंशियल बुक्स आर टू बी केप्ट सेपरेट, मतलब कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक सेपरेटली बनेगा, राइट। सो बच्चा लोग, माय डियर स्टूडेंट्स, इन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, जो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें फोकस किसके ऊपर होता है, इज टू बी गिवन ऑन ऑल नॉमिनल अकाउंट। याद रखने का बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में भी कि बेटा नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में फोकस किस पे होता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट। ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो नॉमिनल अकाउंट्स नॉर्मली प्रिपेयर होता है आपका, याद रखो। हाँ, अब बोलोगे सर बट पर्सनल और रियल का क्या होगा, तो पर्सनल और रियल को रिप्लेस करने वाला एक स्पेशल अकाउंट बनेगा। कौन सा, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, मतलब जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल है, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल तो आपका चैप्टर ही हो गया, ठीक है। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, पर्सनल और रियल अकाउंट को रिप्लेस करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट ओपन होगा, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो देखो ये थियरी भी बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर टू बी रिप्लेस्ड बाय अ स्पेशल अकाउंट which is essential to make the cost ledger self balancing, which is essential to make the cost ledger self balancing, known as what, cost ledger control account. And everyone have to remember the alternative name of this: cost ledger control account, nominal ledger control account and general ledger adjustment account. ये alternate name भी सबको याद रहना चाहिए, cost ledger control account, nominal ledger control account and general ledger adjustment account. Got it? क्लियर है, लॉक कर दो, बराबर है। तो याद रखना, पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर टू बी रिप्लेस्ड बाय अ स्पेशल अकाउंट व्हिच इज एसेंशियल टू मेक द कॉस्ट लेजर सेल्फ बैलेंसिंग, नोन एज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सो अल्टरनेट नेम एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट। और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में याद रखना फोकस किसके ऊपर होता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट के ऊपर। कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ओके, नाउ एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए कि भाई इसमें नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर होता है, पर्सनल और रियल को रिप्लेस करने के लिए क्या है बेटा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल है, बराबर। एक स्पेशल अकाउंट बनता है, वो है सीएलसी, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं मैं, फिर भी एक एग्जांपल देख लो। लाइक जैसे आप अगर परचेज कर रहे हो मटेरियल इन कैश और क्रेडिट, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम होता ना, अगर अपने को इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं करना है, बट एक एग्जांपल है कि अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है तो उसमें क्या होता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है, फाइनेंशियल बुक कॉस्ट बुक दोनों मर्ज हो जाता है, कंबाइंड। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज हुआ तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, जो भी गुड्स मटेरियल जो भी परचेज किया आपने, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, क्या जाएगा आपके पास से, कैश में खरीदा है तो कैश बैंक जाएगा, और क्रेडिट में परचेज किया है अगर तो सामने वाला क्रेडिटर बन जाएगा, सप्लायर। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो सप्लायर अपना क्रेडिटर बन गया, ठीक है। अच्छा बेटा, परचेज तो ठीक है, परचेज तो भाई एक्सपेंस है, तो परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है, वो तो आएगा ही। अभी देखो कैश बैंक आपका कौन सा अकाउंट है, कैश आपका रियल अकाउंट है, पैसा जा रहा है आपके पास से, ठीक है। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपका क्या है बेटा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट दिख रहा है इधर। तो आ जाओ, अगर आपका नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, नॉन इंटीग्रेटेड, हाँ नॉन इंटीग्रेटेड, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहली बात तो परचेज की जगह पे क्या हो जाएगा, परचेज है, देखो परचेज नॉमिनल अकाउंट है तो परचेज तो आएगा ही, लेकिन परचेज की जगह पे क्या लिखते हो, आपने मटेरियल परचेज किया तो किधर जाएगा, वो स्टोर में, जो कि लास्ट लेक्चर में पूरा स्टेप समझाया मैंने कॉस्ट शीट के बेसिस पे। तो वो जो परचेज मटेरियल किया है वो किधर जाएगा, आपका स्टोर में। तो क्या हो जाएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा बेटा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कंट्रोल वर्ड डाल देना है आपको, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, टू व्हाट, देखो अब नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में आपको क्या बोला मैंने, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट ये दोनों आपका रिकॉर्ड होने वाला नहीं है, तो भाई इसको रिप्लेस करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाया आपने, और वो स्पेशल अकाउंट कौन सा है आपका, सीएलसी। सीएलसी, बस सीएलसी पुट कर दो, खत्म, गेम ओवर, विदाउट एनी हैंगओवर, समझा। तो गेम ओवर हो गया, तो सीएलसी को इधर दिखा दो क्रेड में, टू सीएलसी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो देख रहे हो इधर, पर्सनल एंड रियल अकाउंट रिप्लेस बाय दिस, दैट्स इट, फिनिश, ठीक है। तो पर्सनल और रियल को रिप्लेस कौन कर रहा है बेटा, सीएलसी, दैट्स इट। और मटेरियल आ रहा है, मटेरियल स्टोर में आएगा तो स्टोर लेजर कंट्रोल तो वैसे भी नॉमिनल है, ठीक है। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, दैट्स इट,
बस याद रखने का, सिंपल सा एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमेंबर रखने के लिए, मतलब एक ट्रिक दिया इधर। देखो कभी भी आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में अप्लाइड, एब्जॉर्ब्ड, रिकवर्ड, चार्ज, एलोकेटेड, ये सारे वर्ड्स दिख गए ना, ये सारे वर्ड्स नॉर्मली आपको कहां दिखेंगे? एक्सपेंसेस रिकवर्ड, कितना एक्सपेंसेस रिकवर्ड हुआ है, ये सब में आपको ये वर्ड दिख सकता है। एक्सपेंसेस अप्लाइड, एब्जॉर्ब, रिकवर्ड तो खुद ही है, चार्ज, एलोकेटेड, ऑल दीज वर्ड्स, राइट है। कभी भी ये वर्ड दिखा, और ये याद रखना, अप्लाइड, एब्जॉर्ब, रिकवर्ड, चार्ज, एलोकेटेड, ये कोई भी वर्ड यूज हो सकता है। तो याद रखो, अगर एक्सपेंसेस इनकर्ड किया आपने, क्या, अगर आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड किया, समझो आपने 100 रुपए खर्चे किए, 100 रुपीज स्पेंड किया है, इनकर्ड किया, बट उससे रिकवरी मिल रही है आपको क्या? वो जो खर्चा किया आपने 100 का, बट रिकवरी कितनी हो रही है? उसका बेनिफिट हो रहा है आपको, रिकवरी हो रही है 90 की। तो ये आपके लिए बेनिफिट नहीं है ना बेटा। 100 रुपया खर्चा कर रहे हो, 90 का ही रिकवरी हो रहा है, मतलब ये आपके लिए लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 10 रुपए का लॉस हो गया, 10 रुपीज का। सो इट्स अ लॉस, और लॉस पता है सबको, कॉस्टिंग पीएनएल के किधर जाएगा? डेबिट साइड में। आप कॉस्ट कर रहे हो ना, तो कॉस्टिंग पीएनएल के डेबिट में ट्रांसफर कर देने का, जिसको आप बोलते हो अंडर चार्ज। क्या बोलते हो? अंडर चार्ज। कि भाई 100 रुपया खर्चा किया, 90 का रिकवरी हो रहा है, तो अंडर चार्ज हो गया, तो लॉस हो गया, तो लॉस है तो डेबिट साइड ऑफ कॉस्टिंग बिल में डाल दो। सिंपल सा एग्जांपल, लाइफ का एग्जांपल लो, छोटा छोटा एग्जांपल। जैसे आप कोई मूवी देखने गए, बराबर है, मूवी देखने गए, 100 रुपए का टिकट खरीदा, 100 रुपीज का टिकट खरीदा, मॉर्निंग शो था, बराबर है, मालूम पड़ा, 100 रुपीज का टिकट खरीदा, और वो मूवी आपको एकदम थर्ड क्लास लगी, दिमाग खराब हो गया मूवी देख के, बीच में उठ के आ गए, इतना पक गया मूवी देख। तो क्या हुआ? उधर खर्चा कर रहे हैं 100 रुपया, आपको रिकवरी कुछ नहीं हुई, मतलब समझो 50 रुपए की रिकवरी हुई, तो आपका दिमाग खराब, मतलब नॉर्मल सी बात है आपके लिए, आप क्या बोले? अरे साला पैसा डूब गया रे, लॉस हो गया, है कि नहीं? अनपढ़ एक, खाली ये नॉर्मल एग्जांपल समझने के लिए, बाकी समझने के लिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो वैसे इधर भी, कि एक्सपेंस इनकर्ड कर रहे हो आप 100 रुपीज, अभी मूवी देखने मत जाना, अभी तो थिएटर चालू भी नहीं है। चालू है क्या? हाँ, पैसा पानी में, राइट। हाँ, मतलब 50% कैपेसिटी से चालू है ना अभी, ठीक है, वही। चलो, तो एक्सपेंसेस इनकर्ड किया, बराबर है, अपने 100, बट रिकवरी हो रही है कितनी बेटा? कम। तो दैट इज व्हाट अंडर चार्ज। अंडर चार्ज हुआ तो लॉस हुआ, लॉस हुआ तो कॉस्टिंग पीएनएल के डेबिट साइड में, खत्म। एंड इन कॉन्ट्रवेंशन टू दैट, उसका अपोजिट देखोगे अगर, तो नीचे देखो, अपोजिट में क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों? इफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इज लेस देन एक्सपेंसेस रिकवर्ड, ठीक है। चलो अभी इधर का एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है 100 रुपीज, रिकवरी हो रही है आपको 120 की, आपको रिकवरी कितनी हुई? 120, बराबर है। इनकर्ड कर रहे हो 100, एक्सपेंसेस रिकवर्ड हो रहा है 120, तो यहाँ ओवरचार्ज हो गया। और एक्चुअली देखा जाए 100 का एक्सपेंस इनकर्ड किया है, रिकवर हुआ 120, तो एक तरह से गेन है। गेन है तो क्या करो, सीधा क्रेडिट साइड में डाल दो, कॉस्टिंग पीएनएल के क्रेडिट में डाल दो। देखो ये पूरा समझाने के लिए दिया मैंने, सिर्फ समझाने के लिए वर्डिंग्स और ये ट्रिक यूज की, ताकि आप कंफ्यूजन में ना हो, क्योंकि इधर ही कंफ्यूज होकर बच्चे बहुत गलती करते हैं। एक बार एंट्री रॉन्ग हो गया ना, तो पूरा गेम ओवर हो जाएगा, समझा कि नहीं? गेम ओवर। फिर से डाउनलोड करो, उसके बाद फिर से खेलो, समझा? तो ऐसा केस हो जाएगा। तो इसलिए ये ट्रिक याद रखने का, बस एकदम बच्चों वाला ट्रिक है, लेकिन याद रखेगा तो आप बड़े से बड़ा सम सॉल्व कर लेगा, खत्म। कोई मिस्टेक नहीं होगा, कोई एरर नहीं होगा। तो अगर एक्सपेंस इनकर्ड हुआ, समझो 100 रुपए इनकर्ड किया है, रिकवरी ज्यादा हो गई, तो भाई वो आपके लिए गेन हो गया। गेन हो गया तो किधर ट्रांसफर करने का? बाबा गेन होगा तो पीएनएल के क्रेडिट 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 डाल दो, क्रेडिट में यार, सोचने का नहीं, समझा? सोचने का मतलब यार नॉर्मल सी बात है ना, रिकवरी ज्यादा होगी तो गेन ही होगा ना अपने लिए, डाल दो क्रेडिट में, ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ कॉस्टिंग पीएनएल, दैट्स इट, इट्स अ गेन, खत्म, गेम ओवर, समझा? तो हमेशा याद रखना, अगर पहला केस क्या था, अगर एक्सपेंस इनकर्ड हो रहा है, एक्सपेंसेस इनकर्ड इज ग्रेटर देन एक्सपेंस रिकवर्ड, ठीक है, खर्चा ज्यादा किया बट रिकवरी कम हो रही है, तो वो आपका लॉस हो गया, तो डेबिट साइड ऑफ कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करना है। बट आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है 100 रुपया, 100 रुपीज, और रिकवरी ज्यादा हो रही, रिकवरी इज मोर, तो वो आपके लिए एक तरह से गेन हो गया,
कि पैसा वसूल हो गया, वसूल होके भी अच्छा खासा मतलब ज्यादा रिकवरी हो गया। देखते हो ना, कोई मूवी आप देखने गए, 100 रुपीज का टिकट लिया, अब उसमें क्या हो गया, आपको समझो मूवी बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई, पागल हो गए आप, बाहर निकल के नाचने विचने लगे, अरे वाह क्या मूवी थी यार, मजा आ गया, दिल खुश हो गया, समझा। तो ऐसे केस में क्या हो गया, आपका पैसा वसूल होके डबल आपको बेनिफिट मिल गया, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऐसी इंक्रीज हुई कि पूछो मत, समझा कि नहीं, तो पूछना मत अभी, ठीक है। चलो, तो ये दैट इज व्हाट, सिर्फ समझने के लिए और कुछ नहीं। तो याद रखना, इफ एक्सपेंसेस इनकर्ड, अगर आपका एक्सपेंसेस इनकर्ड है समझो 100 और रिकवरी ज्यादा हो रही है, तो दैट इज व्हाट योर गेन। और गेन करने के लिए, गेन हो गया ना बेटा, तो सीधी सी बात है, वो पीएनएल के किधर जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। अब इधर कौन सा कॉस्टिंग पढ़ रहे हो ना, तो कॉस्टिंग पीएनएल के क्रेडिट, खत्म, गेम ओवर, फिनिश। तो ये चीज आपके माइंड में एकदम फिक्स रहनी चाहिए, समझ गया, क्लियर है। अब इंट्रीज के बारे में बता रहा हूं मैं, सम इंपॉर्टेंट इंट्रीज अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज मैंने यहाँ दी है, वो सारी एंट्री आप याद रखो। अब यहाँ मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, माइंड में फिक्स करना। चलो, सबसे पहला एंट्री, जो मेन मेन एंट्रीज है वो सब इधर मैंने दिया बेटा, तो इतना बेसिक एंट्री आपको याद रखना है, बाकी जो भी रहेगा वो क्वेश्चंस में आएगा तो बता दूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलो, पहला है परचेज ऑफ मटेरियल। बेटा मटेरियल परचेस किया तो एंट्री क्या होगी, मटेरियल आया, मटेरियल आया तो स्टोर में आएगा, अरे मटेरियल परचेस करेगा तो स्टोर में आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन वो बोलते हो, लेकिन स्टोर में आया तो मटेरियल एक तरह से खर्चा है आपका, मटेरियल आपका एक्सपेंस है ना, तो वो स्टोर में चला जाएगा। तो सीधा सवाल है क्या करेगा, स्टोर को डेबिट कर दो, जो मटेरियल आपने परचेस किया, परचेस एक्सपेंस है, तो उसको स्टोर लेजर में डालना है आपको, किधर पुट करना है, स्टोर लेजर। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर दो। और टू, बेटा मटेरियल परचेस करेगा तो कैश जाएगा, कैश आपका क्या है, रियल अकाउंट है। और अगर क्रेडिट में परचेस किया तो सामने वाला पार्टी आपका क्रेडिटर बन जाएगा, वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। रियल और पर्सनल तो रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो रियल और पर्सनल को रिप्लेस कौन करेगा, कौन करेगा, who will going to replace the real account and personal account, tell me, yes, CLC। तो बस उधर क्या लिख देने का, टू CLC, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। और ये सब आप जब सम करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो उसमें ये सब आपको लिंक आएगा ही, ये सब आपको लॉजिक यूज होगा ही, ये सब आपको थियरी यूज होगा ही बच्चा, ठीक है। तो परचेज ऑफ मटेरियल का सिंपल एंट्री याद रखो सब लोग, स्टोर में आया, ठीक है, परचेज किया तो एक्सपेंस है और वो स्टोर लेजर कंट्रोल में डेबिट हो जाएगा टू CLC, क्योंकि कैश जा रहा है आपका या क्रेडिटर, समझो अगर आपने कैश में खरीदा है तो टू कैश लिखते, क्रेडिट में खरीदा है तो टू क्रेडिटर लिखते हैं, बट कैश और क्रेडिटर तो भाई आएगा नहीं, क्योंकि कैश आपका रियल अकाउंट है और क्रेडिटर आपका पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल और रियल को रिप्लेस कौन करेगा, यस CLC रे बाबा, CLC, अरे भाई CLC रिप्लेस करेगा बच्चा, तो इसलिए CLC लिख दिया, खत्म, गेम ओवर, ठीक है। चलो, हो गया ये पहले एंट्री में कैसे को डाउट है क्या, पहला एंट्री तो मैंने शायद मेरे ख्याल से एग्जांपल में बताया था, यस, गुड, वेरी गुड नितेश, गुड। आ जाओ सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री में जरा ध्यान देना। अब इधर क्या बोलता बच्चों, व्हाट इज गिवन हियर, परचेज ऑफ मटेरियल्स फॉर इमीडिएट रिपेयर वर्क, क्या दिया है, आपने मटेरियल परचेज किया है फॉर इमीडिएट रिपेयर वर्क। अब बेटा ये जो रिपेयर वर्क है, रिपेयर वर्क कौन सा वर्क, रिपेयर वर्क, अच्छा आपको पता है कि रिपेयर वर्क किधर होता है, रिपेयर वर्क मतलब क्या हो गया, एक तरह से फैक्ट्री ओवरहेड, रिपेयरिंग का खर्चा मतलब क्या, लाइक अ फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। परचेज ऑफ मटेरियल फॉर इमीडिएट रिपेयर वर्क आया ना, तो याद रखना उसको क्या एज्यूम करना है आपको, दैट इज व्हाट रिपेयरिंग वर्क, दैट इज वर्क ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड मींस व्हाट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट कर दो। इमीडिएट रिपेयर वर्क आया तो याद रखना फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट करो टू, अरे भाई आप पेमेंट करोगे, परचेज ऑफ मटेरियल कर रहे हो, मटेरियल किसके लिए परचेज किया आपने, रिपेयर वर्क के लिए, तो खरीदा कैसे होगा, कैश में या तो क्रेडिट में, तो कैश में खरीदा होगा तो कैश जाएगा, क्रेडिट में खरीदा होगा तो सामने वाला क्रेडिटर बनेगा। लेकिन कैश तो रियल अकाउंट है और क्रेडिटर तो पर्सनल अकाउंट है, और दोनों अकाउंट आपका रिकॉर्ड होने वाला नहीं, तो वो दोनों अकाउंट को रिप्लेस कौन करेगा, CLC बाबा, CLC बाबा, CLC, दैट्स इट, हो गया, फिनिश। तो CLC रिप्लेस करेगा तो CLC डाल दो
और आपका गेम ओवर, मतलब आपका काम खत्म, फिनिश, दैट्स इट। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में दिख गया कि आपने कोई मटेरियल खरीदा है फॉर इमीडिएट रिपेयर वर्क के लिए, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में डिबिट हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि उसको एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप ट्रीट करोगे, ओवरहेड्स हो जाएगा वो, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी, गॉट इट? क्लियर है? अभी यहाँ जो थर्ड एंट्री दिया है, थर्ड एंट्री देखो, क्लियर है ना? सेकंड तक क्लियर हो गया। थर्ड में क्या बोल रहा है कि मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर फ्रॉम स्टॉक। भाई आपने सप्लायर को रिटर्न किया, किसको रिटर्न किया? सप्लायर को। तो सप्लायर रिसीवर होता है, पता है? सप्लायर क्या हो गया? रिसीवर। सप्लायर को हम नॉर्मली एंट्री देखो, सप्लायर को डेबिट करते हैं, और क्रेडिट किसको करोगे आप? भाई मटेरियल किधर से रिटर्न होगा? स्टोर में से ही जाएगा ना, तो स्टोर को आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, बराबर है। नॉर्मली ऐसा ही आपके दिमाग में एंट्री आएगा कि चलो स्टोर में से मटेरियल गया, तो स्टोर का तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो क्रेडिट होना ही है, क्योंकि स्टोर में से जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर देना। अरे भाई स्टोर में आया तो डेबिट, अब स्टोर में से जाएगा तो, स्टोर में से रिटर्न कर रहे हो तो क्रेडिट करोगे ना, सिंपल सा फंड है, कम कर दोगे, जा रहा है ना यार, ठीक है। डेबिट में क्या लिखा आपने? सप्लायर। अरे बच्चा, ये जो सप्लायर है वो तो पर्सनल अकाउंट है, ये सप्लायर जो है ना बच्चा, बेटा ये सप्लायर आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल। सप्लायर मतलब क्रेडिटर, हाँ, सप्लायर मींस व्हाट? ये क्रेडिटर है। भाई क्रेडिटर को रिटर्न करोगे ना, जिसने आपको क्रेडिट पे बेचा है, ठीक है, उसी को रिटर्न करोगे। तो क्रेडिटर रिसीवर है, क्रेडिटर रिसीवर, सप्लायर रिसीवर है। सप्लायर कौन सा अकाउंट है? सप्लायर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट तो भाई इधर आएगा नहीं, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में आपका पर्सनल अकाउंट नहीं आता है, तो पर्सनल को रिप्लेस कौन करेगा? पर्सनल को रिप्लेस कौन करेगा? यस, पर्सनल को रिप्लेस करने वाला है अपना एक ही बंदा। कौन? स्पेशल बंदा है, सीएलसी बाबा, सीएलसी, दैट्स इट। तो सीएलसी को डेबिट करो और गेम ओवर करो, खत्म। क्लियर? तो सीएलसी अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल, ये किसका एंट्री हो गया? मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर फ्रॉम स्टॉक, फिनिश, गेम ओवर। ओके, क्लियर है इधर तक? किसी को डाउट? अगर आप डायरेक्टली इंटरलिंक भी करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे, तो देखो ये जो ऊपर एंट्री थी उसका रिवर्स हो गया, ठीक है। आपने मटेरियल परचेज किया था, आप रिटर्न कर रहे हो, तो रिवर्स एंट्री हो गई, ठीक है। स्टोर क्रेडिट हो गया, कॉस्ट लेजर डेबिट हो गया, फिनिश, दैट्स इट, गॉट इट? क्लियर है? चलो, हाँ, अब देखो क्या बोल रहा है, फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री में आ जाओ। फोर्थ एंट्री क्या बोल रहा है बेटा? इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। अब आपने इशू किया डायरेक्ट मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए। बेटा डायरेक्ट मटेरियल इशू करोगे तो इशू कहां से होगा? स्टोर में से ही ना, सारे मटेरियल स्टोर में आके जमा हो गए। अब स्टोर से इशू कर रहे हो तो स्टोर में से क्रेडिट हो जाएगा, स्टोर में से गया, स्टोर को क्रेडिट कर दो, उधर से कम हो रहा है। अरे भाई इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, और प्रोडक्शन मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, बराबर है। तो WIP को डेबिट कर दो कि वर्क इन प्रोग्रेस में आ रहा है आपका, तो वर्क इन प्रोग्रेस में भी आ रहा है, मतलब वो एक्सपेंडिचर ही होगा ना, उधर जाके सारे खर्चे रिकॉर्ड ही होने वाले। तो प्रोडक्शन, अगर कोई भी मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल आपने प्रोडक्शन में इशू किया है, तो एंट्री याद रखो, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब प्रोडक्शन में चल रहा है वो एक्सपेंडिचर, वो हो रहा है, प्रोडक्शन में आया है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर में से गया, स्टोर में जितने मटेरियल आए थे वहां से ही हम इशू कर रहे हैं ना बेटा, तो वहां से गया, तो वहां से गया तो क्रेडिट, सिंपल, बस यही है, और कुछ नहीं है, समझा? अच्छा, इसी का अगर आप रिवर्स एंट्री पास करोगे, रिवर्स, ये देखो, ये 6 नंबर, हाँ, रिवर्स वाला है। अब रिटर्न हो गया, रिटर्न, रिटर्न ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर, तो रिवर्स कर दो ना, ये वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट था, इसको कर दो क्रेडिट, और ये स्टोर आपका डेबिट था, सॉरी क्रेडिट था, तो इसको कर दो डेबिट, खत्म। अरे भाई अब डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न कर दिया स्टोर को, तो स्टोर में आ गया, स्टोर को डेबिट कर दो, बराबर, स्टोर में आ गया ना, स्टोर को डेबिट करो और वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट कर दो, खत्म, बराबर है। WIP को हटा दो कि वहां से चला गया, खत्म, फिनिश। अपोजिट करना है यार, मालूम पड़ा? कुछ नहीं। अब वर्क इन प्रोग्रेस पहले डेबिट किया था ना, अब वहां से चला गया तो वो अकाउंट हटाना पड़ेगा ना अपने को, अकाउंट सेट ऑफ करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो उसको क्रेडिट करो, और डेबिट किसको कर दो? स्टोर को, बराबर, स्टोर में आ गया ना फिर से, दैट्स इट, फिनिश। क्लियर? क्लियर है? माइंड में फिक्स रहेगा एकदम? ओके, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट एंट्री के लिए, अपना 5th नंबर एंट्री। देखो मतलब
ये 4th नंबर एंट्री से 4th और 6th का काम हो गया। अब ये जो 5th नंबर एंट्री ना उससे 5th और 7th का काम हो जाएगा, नीचे भाग गया। चलो 5th एंट्री क्या है, इश्यू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। बेटा इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया तो हमेशा याद रखना है फैक्ट्री ओवरहेड्स, कभी भी इनडायरेक्ट मटेरियल लिखा है मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। तो इश्यू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन, तो चलो इनडायरेक्ट मटेरियल आपने इशू किया है टू प्रोडक्शन, तो इनडायरेक्ट मटेरियल है तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड हो गया। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, क्या आ जाएगा आपके पास से, मतलब कहां से जा रहा है, स्टोर में से जा रहा है ना, स्टोर से ही तो मटेरियल इशू कर रहे हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, स्टोर में से जा रहा है तो स्टोर को क्रेडिट कर दो, सीधा स्टोर डेबिट है, इधर क्रेडिट करो यार, हट्टा सावन की घट्टा, फिनिश। ठीक है, तो याद रखना। तो क्या हो गया, इश्यू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, सिंपल, व्हाट इट, क्लियर है। चलो उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, बस अब क्या पास करना है, रिटर्न की एंट्री पास कर दो, रिटर्न, रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर। तो रिटर्न हुआ ना यार, तो ये जो फैक्ट्री इधर डेबिट था उसको क्रेडिट करो, और स्टोर में फिर से आ गया, स्टोर को डेबिट कर दो, खत्म। रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर, तो स्टोर में आ गया डेबिट, टू फैक्ट्री ओवरहेड को क्रेडिट कर दो क्योंकि वहां से निकल गया, खत्म, फिनिश, गेम ओवर। क्लियर है, पक्का, इतना एंट्री क्लियर हो गया। ओके, सो वी हैव डन टिल 7 एंट्रीज। इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, ओके।